आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन एपरेंट वेट। तो अर्थ का रोटेशन और एपरेंट वेट ये दो पॉइंट है। सबसे पहले इसको जानते हैं। तो चलिए रोटेशन के बारे में बात करूँ तो अर्थ में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो जानना है पॉइंट वो है अर्थ का एक इक्वेटर है। ये इक्वेटोरियल लाइन होता है। तो ये इक्वेटर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल से जो एक्सिस है, इसी एक्सिस के अबाउट जो है ये अर्थ रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है। और 24 आवर में वन रिवोल्यूशन कर लेता है। इसका मतलब क्या है, 24 इंटू 60 करेंगे तो इतने सेकेंड में वन रिवोल्यूशन। इसका मतलब 1 सेकेंड में 1/24 60 मल्टीप्लाई 60 इतना रिवोल्यूशन पर सेकेंड करेगा। और एक रिवोल्यूशन का मतलब है कि 2 पाई एंगल मेंटेन करेगा एक रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन पर सेकंड को आप कन्वर्ट कर देंगे रेडियन पर सेकंड में, तो वन रिवोल्यूशन की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। और इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको आएगा 7.27 10⁻⁵ रेडियन पर सेकंड। इसको सोल्व करने का एक सिंपल तरीका भी है, वो भी मैं बताऊंगा। और जो पॉइंट ध्यान में रखना है कि अर्थ का जो रेडियस होता है कहाँ पे, इक्वेटर पे। अगर यूनिफॉर्म सर्किल मानेंगे तो आपको सेंटर से हर एक पॉइंट का जो रेडियस होगा वो 6400 किलोमीटर ही होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हम एक यूनिफॉर्म शेप ही मानेंगे। तो अर्थ का रेडियस याद रखिएगा 6400, न्यूमेरिकल्स में यही यूज होता है। और यहाँ पे एक है थीटा, ये होता है कोलैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। तो अर्थ सरफेस पे अगर हमने प्लेस पी लिया है तो ये प्लेस पी का क्या होगा, ये कोलैटिट्यूड होगा। और कोलैटिट्यूड एक्सिस से उस पॉइंट को मिलाने वाले रेडियस से जो एंगल बनेगा। तो यहाँ पे थीटा हमारा कोलैटिट्यूड है। ठीक है। अब यहाँ पे फिर ये रोटेशन का बात हो गया। अब आता है एपरेंट वेट का। तो वेट क्या होता है, वेट होता है W से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेट वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अर्थ का अट्रैक्शन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, वही उसका वेट कहलाता है। तो वेट को हम सिंपली बोलते हैं कि कोई भी आपने ऑब्जेक्ट लिया किसी पॉइंट पी पे, तो उसका मास और जी का वैल्यू, तो ये हो जाता है वेट। लेकिन अर्थ के सरफेस पे हर एक पॉइंट पे जी का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। तो हम उसको बोलते हैं जी डैश, तो एम जी डैश। तो ये जो जी डैश है, ये जब आप पता कर लेंगे तो डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू डैश होगा। किसी पॉइंट पे W1 W2 W3, तो उसमें जी डैश G1 G2 G3 ये चेंज होगा। तो इसके कारण ही हमें एपरेंट वेट मिलेगा। तो आइए अब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि एक फ्रेश मैंने अर्थ का यहाँ पे एक शेप ले लिया है। और ये क्या है, इक्वेटर है। ये है इक्वेटर। ठीक है। सेंटर ओ ले लिया। अब यहाँ से हम एक पॉइंट लेते हैं जिसका कोलैटिट्यूड थीटा है। उस पॉइंट का कोलैटिट्यूड कितना है, थीटा। इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा, जिसका मास m होगा। अब इस मास m ऑब्जेक्ट को अर्थ जितने से अट्रैक्ट करेगा जिस फोर्स से, वही उसका वेट या एपरेंट वेट कहलाएगा। लेकिन अगर ये रेडियस के एलोंग अगर अट्रैक्शन है तो वो क्या होगा, मास और जी। अर्थ जी से अपनी ओर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जब एम जी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फोर्स। इस फोर्स से अर्थ क्या करेगा, अपने सेंटर के टुवार्ड्स पॉइंट पी को या मास पी को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन चूंकि अर्थ जो है रोटेट करता रहता है ओमेगा से, तो ये जो पॉइंट है पी, इसका अपना एक सर्किल बनेगा रोटेशन का, जो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक स्मॉल रेडियस आपको आर एज्यूम करना पड़ेगा, और ये हो गया कैपिटल रेडियस आर, और ये भी हो गया कैपिटल रेडियस आर। तो इस पॉइंट पे इस सर्किल में रोटेशन के कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा लगेगा, इस रेडियस से सीधा आउटवर्ड। और उसका वैल्यू क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये आर वो रेडियस है जिसमें पॉइंट पी सर्कुलेट कर रहा है ड्यू टू अर्थ रोटेशन के कारण। तो इस पॉइंट पी पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वही उसका एपरेंट वेट कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे
अगर हम एपरेंट वेट डब्ल्यू डैश की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा एम जी डैश, और जी डैश क्या होगा, तो एम जी वेक्टर वेक्टर सम करेंगे प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, इनका जो सम आएगा वेक्टर सम, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा एम जी डैश। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये एम जी वेक्टर और ये एम ओमेगा स्क्वायर वेक्टर, इनके बीच कितना एंगल बन रहा है। तो देखिए ये हो गया थीटा, इसको जब आगे की ओर बढ़ा लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी होगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना मिल जाएगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल किसी लाइन पे आप देखेंगे तो 180 होगा। इसका मतलब क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर आर और एम जी के बीच का एंगल आपको पता है। तो वेक्टर सम का सिंपल जो फॉर्मूला होता है कि ए वेक्टर है और यहाँ से बी वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट ये हो गया ए प्लस बी वेक्टर, ये थीटा एंगल हो गया। तो यहाँ पे थीटा पे कितना ही है 90 प्लस थीटा। अब रिजल्टेंट अल्फा एंगल बनाएगा, तो यहाँ पे भी जो रिजल्टेंट होगा वो किधर मिलेगा, तो देखते हैं रिजल्टेंट किधर मिलेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा, वो भी अल्फा एंगल बना लेगा, जैसे हम यहाँ पे अल्फा एंगल इसको बोल रहे हैं। तो ये हो गया बी वेक्टर, तो ये हो गया बी कॉस थीटा, और ये वाला पोर्शन होता है बी साइन थीटा। तो सिंपल वेक्टर सम का यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अब फॉर्मूला लगा दीजिए, तो हमारा जो है एम जी डैश इजकल टू, तो अब एम जी, यहाँ रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा पे कितना है 90 प्लस थीटा, इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ भी हम यही फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, एम जी स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर और प्लस 2mg एम ओमेगा स्क्वायर आर होल स्क्वायर कॉस 90 प्लस थीटा, और इस पूरे का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर में आएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तब आपको मिलेगा एम जी डैश इज इक्वल टू एम स्क्वायर कॉमन है, तो एम आ जाएगा रूट से बाहर, तो आपको हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 आर स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा प्लस, अब कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो आप यहाँ पे प्लस या पे सीधा माइनस यूज कर सकते हैं, माइनस, और ये हो जाएगा साइन थीटा और जी 2g, ठीक है 2g और ओमेगा 4 आर स्क्वायर 2ab, बी का वैल्यू कितना है, ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 2g और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, ये भेज जाएगा। अब जो आर है, स्मॉल आर को आप जब इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर अपन कैपिटल और स्मॉल आर का वैल्यू हो जाएगा आर साइन थीटा। तो इसको भी इसमें आप पुट अप कर लीजिए, तो आपके पास अब आ जाएगा एम जी, एम तो कैंसिल हो गया, सीधा जी डैश यूज कीजिए, तो आपको मिल जाएगा जी स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, ये आर साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे आर का वैल्यू आर साइन थीटा करेंगे तो हो जाएगा 2g ओमेगा स्क्वायर आर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका रूट। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो देखिए जी डैश का वैल्यू को लैटिट्यूड एंगल के साथ में क्या मिलता है जी स्क्वायर, और माइनस हम कॉमन ले लेंगे कितना, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा 2g माइनस, देखिए ओमेगा स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और क्या बचेगा आर बचेगा, ये। तो ये आपका लगभग एक फाइनल जो है इक्वेशन मिल गया एपरेंट वेट के लिए, जी का वेरिएशन मिल गया, तो एपरेंट वेट भी आप आसानी से पता कर सकते हैं। इसमें आप अंडर रूट ध्यान में रखिएगा।
इस तरह से। अब पोल एटीट्यूड का वेरिएशन देखें कैसे होगा। ये हो गया सर्किल, तो ये हो गया इक्वेटर और ये हो गया पोल। तो पोल से हमने थीटा एंगल पे लिया था किसी पॉइंट पी को, लेकिन अगर ये पॉइंट पी अगर इक्वेटर पे हो, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन P1 इक्वेटर पे मानते हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब कि अगर एट इक्वेटर तो वहाँ पे थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ये वैल्यू। तब आपको जी डैश का वैल्यू कितना मिल जाएगा, जी डैश का वैल्यू इक्वेटर पे कर देते हैं, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा जी स्क्वायर, ये 1 हो गया तो कितना होगा ओमेगा 4r² और कितना हो जाएगा -2g ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, -2g ओमेगा स्क्वायर r, इसका रूट ये अपने आप में फिर ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, और रूट होगा तो वो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जी डैश का वैल्यू आपको इक्वेटर पे मिल गया कि जी डैश जो है इक्वेटर पे इतना होगा। अब थोड़ा प्रैक्टिकल हम देखना चाह रहे हैं कि अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तब भी इक्वेटर पे क्या इतना ही रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट जी का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए इक्वेटर पे क्या होगा mg टुवर्ड सेंटर, और यहाँ पे सर्किल जो बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, जो ये होगा। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर काम करेगा m ओमेगा स्क्वायर ये काम करेगा। तो जब P1 पॉइंट इक्वेटर पे होगा तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, सीधा mg - m ओमेगा स्क्वायर r। तो ये तो mg डैश है रिजल्टेंट, तो आपको g डैश का वैल्यू मिल जाएगा। आप g डैश का वैल्यू बता सकते हैं कि इक्वेटर पे कितना होगा g - ओमेगा स्क्वायर r। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लगेगा, क्यों, क्योंकि अर्थ जो है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि हम अर्थ का रोटेशन यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। तो अर्थ रोटेट कर रहा है ओमेगा से, रेडियस है r, तो बाहर में कितना हो जाएगा एक्सिलरेटेड फ्रेम जो होगा अर्थ के साथ ओमेगा स्क्वायर r से हो जाएगा एक्सिलरेशन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, ये नॉन इनर्शियल फोर्स हो गया, तो ये बाहर की ओर लाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। तो ये हो गया इक्वेटर पे। अब यही अगर पोल पे आ जाए तो ये थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और साइन 0 का मतलब 0, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो जी स्क्वायर मिल जाएगा जी डैश। तो अगर हम जी पोल पे पता करना चाहें तो जी डैश कितना मिल जाएगा, जी का बराबर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या बोला एपरेंट वेट यहाँ पे हो जाता है जी, और यहाँ पे हो जाता है जी से लेस देन। तो पोल की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता जाएगा। तो इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात थी वो ये थी, पोल पे ध्यान रखिएगा जी, और इक्वेटर पे ध्यान रखिएगा जी - ओमेगा स्क्वायर r। और अर्थ का रोटेशन किधर होता है, वेस्ट टू ईस्ट, और अर्थ कैसे रोटेट करता है, काउंटर क्लॉकवाइज में। वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन के कारण ही सनराइज किधर होता है, ईस्ट में, और सनसेट किधर होता है, वेस्ट में, क्योंकि अर्थ के रोटेशन के अपोजिट ही हम देखेंगे सनसेट और सनराइज। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपको कोई सवाल हो तो भेज सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। थैंक यू।